तो हमारा अगला टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वी हैव सीन, आपको पता होगा कि चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। तो जो दो प्रकार के होते हैं वो होते हैं कौन कौन से, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। डिस्क्राइब करते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। लगता है दिख नहीं रहा आपको साहब, तो ये हो गया ना। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, नहीं दिख रहा है, चलो साफ तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, चल सही दिख रहा है, अच्छा ठीक है। तो इन द साइज ऑफ दैट बॉडी इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब देखो मैं इस पर बता देता हूँ आपको, इस पर अच्छा साफ दिख रहा है, वाह भाई वाह। तो इफ द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब जो बॉडी मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव है, ओके पॉजिटिव या निगेटिव है, तो इनमें जो साइज है चार्ज का, चार्ज बॉडी का जो भी साइज है वो तो स्मॉल है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस। देखिए कोई भी, ये मैंने बहुत ही बड़े बना रखे हैं, अगर इनके छोटे छोटे होते हैं कोई भी बॉडी हो, इनके अंदर जो चार्ज होगा पॉजिटिव निगेटिव होगा। ओके, तो इनका ऑब्जेक्ट है जो वो तो वेरी स्मॉल है, और जो चार्ज बॉडी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये हो गए ना, क्या बोले, एडिटिव ऑफ चार्ज कोई भी हो, Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज इज इक्वल। चलो मैं एडिटिव ऑफ चार्ज बता देता हूँ। वी हैव नॉट एज येट गिवन ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ ए चार्ज, वी एज फॉलो टू द नेक्स्ट सेक्शन, वी शैल इंटेंशियली एज्यूम दैट वीज कैन बी टोटल चार्ज एज। जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि हमारा हो गया Q1 Q2 Q3 अप टू मतलब Qn तक। Qn हमारा लास्ट चार्ज है, और Q1 फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज और अप टू लास्ट चार्ज। तो अगर हम इस Qn की वैल्यू दे दें 3 कोलम प्लस Q2 की वैल्यू दे दें 5 कोलम प्लस 3 दे दें -8 कोलम, तो मुझे आप बता सकते हैं कि यह टोटल चार्ज कितना होगा। तो 3 और 5 8 कोलम -8 कोलम 0, तो ये हमारा 0 कोलम चार्ज होगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो अब हम सीधे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड आपको बताया होगा, चार्ज कंजर्व्ड है क्योंकि ये क्रिएटेड या ट्रांसफर भी कर सकता है किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो वी हैव ऑलरेडी, क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड कैसे, वी हैव ऑलरेडी हिंटेड द फैक्ट ऑफ व्हेन बॉडी आर चार्ज रबिंग। जब कोई भी बॉडी है, मान लो ये हमारी एक बॉडी है, ये हमारी एक बॉडी है, और ये भी एक बॉडी मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, ये 2 बॉडीज ले ली हमने, इन पर पॉजिटिव है चार्जेज लाइक एज, और इन पर भी पॉजिटिव चार्जेज हैं। जब इनको रब करेंगे, इनको आपस में रब करेंगे, मतलब ऐसे रबिंग कर देते हैं हम इनके, इन पर पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही। रबिंग करेंगे जब, तो क्या होगा, कुछ जो इसके चार्ज थे ये इसमें चले जाएंगे, और जो इनके चार्ज थे वो इसमें चले जाएंगे, मतलब ट्रांसफर होगा चार्जेज का। तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, मतलब इस बॉडी का चार्ज है वो इस बॉडी में चला जाए। ये हमारी फर्स्ट बॉडी है और ये हमारी सेकंड बॉडी है। ओके, इस बॉडी के चार्ज इस बॉडी में चले जाएंगे, और इस सेकंड वाली बॉडी के चार्ज इस बॉडी में चले जाएंगे जब हम इनको रब करेंगे। द पिक्चर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज इनेबल्स टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। और अब आ गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन आपको पता ही होगा क्या होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंटली करेंगे हम इसको। इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई। ये आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन होता है। द चार्ज Q ऑन बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, कैसे देखिए,
क्यू क्या होता है? क्यू होता है हमारे पास एन, ये हमारा एक फार्मूला है, एक्सपेरिमेंटली फार्मूला जो आया है। तो क्या होगा, क्यू यहाँ पर हमारा चार्ज है, एन नंबर, और ई होंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं नेगेटिव चार्ज में। एन है कोई भी यहाँ पर इंटीजर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज विद इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन कैरिज। तो ई की वैल्यू होती है, हमें पता है ई का मास होता है 1.62602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, चार्ज की वैल्यू अबाउट 6 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑफ माइनस। मतलब आपको मैं बता दूं, बहुत ही एक नंबर में, एक मार्क्स में सवाल आ सकता है कि जो 6 इंटू 10⁻18 कूलम है, ये चार्ज में कितना हो सकता है, यानी ये -1 कूलम के बराबर होगा। क्या कहा है, ये -1 कूलम के बराबर होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, -1 कूलम के बराबर। ठीक है ना। एक माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 के बराबर, और जो 1 न्यू कूलम है ये, और जो 1 मिली कूलम होता है वो होता है 10⁻³ कूलम के बराबर, मिली कूलम। ओके, तो देखिए अगला कूलम जिला और आगे हम पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो जब तक पढ़ाई करते रहें।